जय श्री कृष्ण महाराज जी। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम भगवान वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत संग्रथित श्रीमद् भगवद गीता क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग नामक 13वां अध्याय 16 श्लोक पर्यंत हम लोग शंकर भाष्य के अनुसार श्लोक के तात्पर्य अर्थ का विचार कर चुके हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। जो सभी भूतों में है तो अविभक्त, लेकिन सभी में अविभक्त होता हुआ भी विभक्तम इव च स्थितम विभक्त हुआ जैसा स्थित प्रतीत होता है, वही भूत भर्तृ है, वही ग्रसिष्णु है, वही प्रभु विष्णु है। तो सृष्टि स्थिति और लय सबका अधिष्ठान वही है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया, जिसका विचार हम लोगों ने कल किया था। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि करके शंका करते हैं कि यदि वो ज्ञेय, जिस ज्ञेय को बतलाने की भगवान ने प्रतिज्ञा की, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, तो वो ज्ञेय सर्वत्र विद्यमान है और सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी वो प्रत्यक्ष नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है कि वो अंधकार है क्या? इसका उत्तर अग्रिम श्लोक से भगवान देते हैं कि वो अंधकार नहीं है,
फिर क्या है वो? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम तत्ज्ञेयम। वह जो ज्ञेय है, ज्योतिषाम अपि ज्योति, वो ज्योतियों का भी ज्योति है। तमसा परम उच्यते, उसको तम से अर्थात अंधकार से परे बतलाते हैं। अंधकार का तात्पर्य अविद्या से है, अज्ञान से है। मतलब अविद्या का जो आवरण है, वो अविद्या आवरण उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। वो तमसा परम है, अंधकार से परे है वो। और ऐसा नहीं है कि उसका ज्ञान नहीं होता। भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञान गम्य है। और सर्वस्य हृदय विष्ठितम, सबके हृदय में वह विष्ठितम, विशेष रूप से स्थितम, विशेष रूप से सबके हृदय में स्थित है। तो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, ज्योतियों का भी ज्योति है। अब ज्योतियां कौन कौन सी हैं? तो जितने भी सूर्य चंद्र आदि बाह्य ज्योतियां हैं, सूर्य है, चंद्र है, अग्नि है। 10वें अध्याय में तो भगवान ने अपनी विभूति बताया। रविरंशुमान ज्योतिषाम अपि, मैं सभी ज्योतियों में सूर्य हूं। तो जितनी भी ज्योतियां हैं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि इत्यादि, और अध्यात्म में भी ज्योति है। नेत्र है, त्वचा है, ये अध्यात्म ज्योतियां हैं जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अंतःकरण रूप ज्योति भी है। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान। तो जो बाह्य प्रकाश है, अध्यात्म में जो प्रकाश है, उसकी भी जो ज्योति है, वह जो सबकी ज्योति है, सभी ज्योतियों की ज्योति है। और वो जो सब ज्योतियों की ज्योति है, वो स्वयं प्रकाश है। वो किसी और ज्योति से प्रकाशित नहीं होता है, तो स्वयं प्रकाश है। उस ज्योति को, जो ज्योतियों का भी ज्योति है, उसको अपने प्रकाशन के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो किसी और प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। और तमसः परम उच्यते, तम से, अंधकार से, अविद्या आवरण से वो परे है। अब भगवान ने बतलाया कि ज्ञानम, तो ज्ञान से ज्ञान मिलता है। वो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसी के कारण से अंतःकरण में, बुद्धि में ज्ञान होता है। जिस ज्ञान को लेकर के हम लोग सत और असत व्यवहार करते हैं, एक हो गया वो ज्ञान। वो ज्ञान एक ही है। जो ज्ञान प्राप्त करने का साधन है, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, ये तो कर्ण व्युत्पत्ति से ऐसा अर्थ करते हैं।
जिससे जाना जाए उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान से ही सब कुछ जाना जाता है। लेकिन यहाँ जो ज्ञान भगवान बतला रहे हैं, ज्ञानम, वो ज्ञान कारण व्युत्पत्ति से नहीं है, बल्कि भाव व्युत्पत्ति से है। भाव माने प्रकाश, ज्ञान। हो गया क्या जी? क्या है? बंद कर दे। तो व्युत्पत्ति कैसे दिखाएंगे? कहते हैं ज्ञप्तिर ज्ञानम। छेवे वाला है। ज्ञप्ति जो है वही ज्ञान है। बंद कर दे छेवे मतलब जो ज्ञान, ये तो ज्ञान स्वरूप है। बंद कर दे यार। जिसको कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, कि वो ज्ञान स्वरूप आत्मा मंत्र स्मरण नहीं हो रहा है। चिकन ही बहुत दे यार, क्योंकि कौन इसीलिए नहीं खाता चिकन। प्रत्येक बुद्धि में प्रकाशित है वो। बुद्धि में वो प्रकाशित है, मतलब सभी बुद्धियों को वही प्रकाशित करने वाला है। तो वो ज्ञेय परमात्मा एक तो सभी ज्योतियों का परम ज्योति है। अब उसको परम विशेषण लगा के बताना पड़ता है। ज्योतियों का ज्योति है, मतलब सभी ज्योतियां तो सामान्य ज्योति हैं, और वो है परम ज्योति। क्योंकि उसी आत्म ज्योति से, आत्म चैतन्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होकर के, देदीप्यमान होकर के ये सूर्य चंद्र आदि सारी ज्योतियां प्रकाशित हो रही हैं। जैसा मंत्र कहता है, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका। गीता में भी भगवान ने कहा है। और तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। उसके भाषित होने से ही सभी कुछ अनुभाषित होता है। उसके पश्चात तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। और एन सूर्य तपति तेज से, जिस तेज से, जिस ज्योति से प्रदीप्त होकर के सूर्य तपता है, ये सब श्रुति इस बात में प्रमाण है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। और वही ज्योतियों का भी ज्योति है। और तमसा परम, वो ज्ञेय जो है वो अज्ञान अंधकार से परे है। परे का अर्थ भाष्यकार ने किया अस्पृष्टम। अंधकार अर्थात अज्ञान उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता।
तो ज्ञान आदि का संपादन करना बहुत कठिन है, बहुत दुर्घट है। तो ज्ञान, कहते हैं ना, तुलसीदास जी ने कहा, ज्ञान पंथ कृपान कर धारा, परत खगेश न लागा ही बारा। ज्ञान का रास्ता तो तलवार की धार है, उसमें उससे पतन होने में देर नहीं लगती। तो अब ज्ञान बड़ा कठिन है, बड़ा दुस्संपाद्य है। ज्ञान होना, ज्ञान को प्राप्त करना, तो ऐसा सुन करके किसी की बुद्धि निरुत्साहित न हो जाए, उत्साह से रहित न हो जाए, माने उसका मन खिन्न हो जाए। तो ऐसे उत्साह रहित और खिन्न चित्त वाले साधक को उत्साहित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानम, वो ज्ञान है। तो ज्ञानम का तात्पर्य है जिसको भगवान ने पहले कह दिया है, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। ज्ञानम मतलब वो अमानित्वादी जो ज्ञान के साधन है, वही है ज्ञानम। उसी से ज्ञान होगा, वो साधन संपन्न होगा तभी ज्ञान होगा। तो ज्ञान, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। ज्ञानम, वो ज्ञेय ज्ञानम है, जो जानने योग्य है वो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। और जिसका अर्थ अभी हमने बताया ज्ञप्तिर ज्ञानम, मतलब वो ज्ञान स्वरूप ही है। और उस ज्ञान स्वरूप को इसी जीवन में यहीं पर जानना है, जान लेना है। इसी जीवन में वह ज्ञातव्य है, ज्ञेय है, जिसको भगवान करे ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। तो वो ज्ञातव्य कोई दूसरे जन्म में जाके नहीं होगा, इस जन्म में ही वो ज्ञातव्य है, इस जन्म में ही, इस मनुष्य शरीर में ही जानने योग्य है। तो और ज्ञेयम, तो ज्ञेयम के लिए तो भगवान ने पहले ही कह दिया, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। इस वाक्य से जो ज्ञेय है उसको मैं अच्छी प्रकार से बतलाऊंगा। तो ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, इस वाक्य से जो बतलाया हुआ परमात्मा का स्वरूप है वही ज्ञेय है। स्वरूप वहां क्या बतलाया था? अनादि, अनादिमत परम ब्रह्म, न सत तन्ना सद उच्यते। यही है ज्ञेय, यही ज्ञातव्य है। और ज्ञानगम्यम, ज्ञेय ही, जो ज्ञेय है जब उसको जान लिया तो जान लिया, तो जान लिए जाने पर वो ज्ञान का फल हो गया। इसी दृष्टि से उसको कहते हैं ज्ञान गम्यम। जो ज्ञेय है, जो ज्ञातव्य है, उसको जब जान लिया तो जानने का फल हो गया वो ज्ञेय। तो ज्ञान का फल होने के कारण से उसको ज्ञानगम्य कहा जाता है। और जब जान लिया जाता है तब उसको ज्ञेय कहते हैं। जो पहले अज्ञात था, अविद्या के कारण से, अज्ञान के कारण से जो पहले अज्ञात था,
अज्ञात जैसा मालूम पड़ता था, उसको जब उसको जान लिया जाता है तो फिर उस अवस्था में उसको उस दृष्टि से ज्ञेय कह देते हैं। तो वो ज्ञेय जिसको भगवान ने कहा ज्ञेय में तत् प्रवक्ष्यामि, वह ज्ञेय जो है, यहाँ कह रहे हैं ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। तो ज्ञेय जो है जब जान लिया तो जान लिए जाने पर वो ज्ञान का फल होने के कारण से उसको ज्ञानगम्य क्या, ज्ञान से जाने जाने वाला। और जब जान लिया जाता है तो उसको ज्ञेय कहते हैं। तो ये तीनों ही ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ये तीनों जो भगवान ने कहा, ये तीनों ही सभी प्राणियों के अंतःकरण में विशेष रूप से स्थित है। तीनों स्थित है, ज्ञानम ज्ञानगम्यम ज्ञेयम विष्ठितम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। हृदय मतलब अंतःकरण, अंतःकरण में सभी की बुद्धि में विशेष रूप से स्थित है। तो विशेष रूप से स्थित है ऐसा भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों वही प्रकाशित होते हैं, ज्ञान भी, ज्ञेय भी और ज्ञानगम्य भी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्य हृदय मतलब बुद्धौ अंतःकरणे स्थितम विष्ठितम विशेषण स्थितम। सभी के सभी मतलब सभी जितने भी प्राणी समुदाय हैं, सभी प्राणी समुदाय के अंतःकरण में बुद्धि में वो विशेष रूप से स्थित है। बंद कर दे, नहीं आ रहा मैं 6 बजे चालू करियो। अब वो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है हम सबकी, वो इसी जीवन में ज्ञातव्य है। और ये इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही ज्ञातव्य हो सकता है, अन्य किसी शरीर में नहीं हो पाएगा। इसीलिए मनुष्य शरीर की विशिष्टता है। श्रुति तो कहती ही है, केनोपनिषद में मंत्र आता है कि यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। तो इस जीवन में यह चेद अवेदित, यदि इस जीवन में उसको जान लिया तो फिर तो अथ सत्यम अस्ति, फिर तो आपने अपना जीवन सफल कर दिया, कृतार्थ हो गए। जो जानना था वो जान लिया, सब कुछ पा लिया, क्योंकि उसके ज्ञान से ही सब कुछ जान लिया जाता है, उस एक के ज्ञान से। और अगर नहीं जाना इस जीवन में तो महती विनष्टि ही, श्रुति कहती है अपना महान विनाश कर लिया, सत्यानाश कर लिया। इसीलिए भूतेषु भूतेषु विचित्र धीराः, एक एक भूत में, प्रत्येक भूत में, प्रत्येक पदार्थ में उसको विचित्य, उसका चयन करो, उसको चुनो, तो उससे क्या होगा? क्या भाव है? प्रेत्यस्मात् लोका अमृता भवन्ति। सभी भूतों में जब उसका चयन कर लेंगे, विचित्र का अर्थ ज्ञातवा भी है, भाष्यकार ने जैसा भाष्य किया है, सभी भूतों में उसको जान करके, देख करके, उसका चयन करके, उससे होगा क्या? देहाभिमान छूट जाएगा। और देहाभिमान छूट गया तो प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। फिर इस लोक से, इस शरीर से छूट करके, अब देहाभिमान छूट गया, प्रेत्यस्मात् लोकात् का यही अर्थ है। ऐसा नहीं मरने के बाद अमृत होगा, जीते जी जिसने देहाभिमान छोड़ दिया तो फिर वो अमृत हो जाता है।
स्वयं अमृत हो जाता है। और यजुर्वेद की श्रुति ही है, 3400 बता दो, 3400। यजुर्वेद में कहा है तद अपश्यत तद अभवत, जिसने उसको देखा 3300 वो बता ब्रेड। वो वही हो गया। देखने की देर है, क्योंकि वही था पहले। वो हो क्या गया, कोई नया नहीं हो गया। अब जिसने जान लिया, देख लिया, तो वही हो गया। मतलब वही इसलिए हो गया कि पहले भी वही था। वो देख कर हो गया ऐसी बात नहीं है, माने होने से पहले, देखने से पहले भी श्रुति कहती तद आसीत, वही था। तो जो था वही देखा, जो पहले था वही हुआ। तो न कोई नया नहीं देखा, न कुछ नया हुआ। तो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, और स्पॉट खोल लिया। तो वो ज्ञानम क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि ये जो अमानित्वादी साधन बतलाए हैं, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति राजवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनविस्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरभ्य विचारणी विविध देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। तो भगवान ने जो 20 ज्ञान के साधन बतलाए हैं, उन साधनों से वह गम्य है। इसीलिए उसको कहते हैं ज्ञान गम्यम, है तो ज्ञान स्वरूप ही। जब जान लिया जाता है तो ज्ञेय, तब उसको ज्ञेय कह सकते हैं। और जानने का फल, ज्ञान का फल हो गया ज्ञान गम्य। रहता कहाँ है वो? तो कहते हृदय सर्वस्व विष्ठितम, सबके हृदय में वही विराजमान है, दूर नहीं है। विष्ठितम का अर्थ है प्रतिष्ठितम, वो प्रतिष्ठित है, विराजमान है सबके हृदय में ही। तो देखो भगवान ने कहा कि मैंने संक्षेप में क्षेत्र का, ज्ञान का और ज्ञेय का वर्णन किया। अभी अगले श्लोक से ये बात कहने जा रहे हैं। जो उपदेश भगवान कर रहे थे, जिसका प्रारंभ ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते यहां से किया था, अनादिमत परम ब्रह्म न सत् तन्ना सदुच्यते, इस पूरे उपदेश का अब उपसंहार करते हैं अगले श्लोक से, 18वें श्लोक से। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति मतलब इस प्रकार से, एवं प्रकारेण इस प्रकार से, क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च समासतः उक्तम। भगवान कहते हैं देखो मैंने इस प्रकार से समास में, माने संक्षेप में, समासता मतलब संक्षेपता, संक्षेप में क्षेत्र को बताया, ज्ञान को बताया और ज्ञेय का वर्णन किया। ज्ञानम क्षेत्रम ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम, क्षेत्र का, ज्ञान का और ज्ञेय का कथन हमने कर दिया, वर्णन कर दिया। तो कहते हैं आपने 3 ही क्यों बताया? आपको क्षेत्र के बारे में भी बताना चाहिए था। क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम ज्ञानम ज्ञेयम, ये 4 बात कहनी थी।
आप तीन ही कह रहे हैं, क्षेत्रम, ज्ञानम और ज्ञेयम। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ जो ज्ञानम कहा है ना और जो ज्ञेयम कहा है, तो ज्ञानम और ज्ञेयम ये दो नहीं है। जो ज्ञानम है वही ज्ञेयम है और वही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ उस ज्ञेय से, ज्ञेय ही तो क्षेत्रज्ञ ही तो ज्ञेय है, क्षेत्रज्ञ ही तो परम ब्रह्म है। उसी को ज्ञानम भी कहते हैं भगवान। तो उसी का नाम क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ कोई अलग नहीं है। इसीलिए भगवान इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। ठीक है, भगवान ने बतला दिया संक्षेप में। इससे होगा क्या? तो कहते हैं मद भक्त एतद विज्ञाय। अब यहां संकेत कर रहे हैं भगवान कि इसको सब नहीं जान सकते, ऐसा ज्ञान सबको होता नहीं है। क्यों? उसी को होता है जो मद भक्त, जो मेरा भक्त है। तो इसमें पहली शर्त यही है, सबसे पहले भगवान का भक्त होना चाहिए। भक्त होने पर ही ज्ञान का अधिकार हो पाता है। भक्त होने पर ज्ञान का अधिकार आ जाता है, कह सकते हैं। और इसका संकेत भगवान ने पहले किया है अपने उपदेश में, ज्ञान के साधनों में। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी, ये इस वाक्य से भगवान में अनन्य योग से अव्य विचारणी भक्ति होनी चाहिए। ऐसा जो मेरा भक्त है, जैसे आप रामचरितमानस में सुनेंगे, देखेंगे वहां काकभुसुंडी जी का प्रसंग में, काकभुसुंडी जी के प्रसंग में यह बात आई है। काकभुसुंडी जी को अधिकारी देख करके, उत्तम अधिकारी समझ करके लोमस ऋषि ने ज्ञान का उपदेश प्रारंभ कर दिया, निर्गुण ब्रह्म का। और वो कह रहा नहीं महाराज, हमको तो राम जी का दर्शन करना है, साक्षात। वहां एक काकभुसुंडी जी का वचन आता है, हरिलोचन विलोकी अवधेशा, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से, हरिलोचन, अपनी खुली आंख से भगवान श्री राम के दर्शन करूंगा, देखूंगा उनको। जब देख लूंगा, उनको देखने के बाद, उनके दर्शन होने के बाद, फिर मैं महाराज आपका निर्गुण उपदेश सुनूंगा। मुझे तो वो उपाय बताइए जिससे राम जी का दर्शन हो। ये तो ज्ञान साधन में भी बतलाया गया था, भगवान ने भी बताया, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी। तो वहां भक्ति शब्द का जो अर्थ है ना, वो मतलब भक्ति अस्य अस्ति इति भक्त। भक्त कौन है? भक्त वही है जिसमें भक्ति हो, जिसको भगवान कह रहे हैं भक्ति, अव्य विचारिणी भक्ति। तो भक्त में जो है, कहते हैं ना, भक्त में जिसमें वो भक्ति है वही भक्त है। और वही अनन्य योग वाला, अनन्य योग से अव्य विचारणी भक्ति करने वाला जो पुरुष है, उसी को भक्त कहते हैं। और उसी के लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं मद भक्त एतद विज्ञाय, मेरा जो भक्त है
कौन है? जो अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति वाला पुरुष है, वही भक्त है। तो यहाँ तो एक ही बात भगवान कह रहे, मत भक्ता एतद् विज्ञाय। लेकिन ये भक्ता जो एक बात कही भगवान ने, ये सारे साधनों का उपलक्षण है, क्योंकि ज्ञान के जितने 20 साधन बतलाए थे उसी में आया था ये भक्ति अव्यभिचारिणी। तो ये जो भक्त कह करके भगवान जिसका संकेत कर रहे हैं, निर्देश कर रहे हैं, वो सभी ज्ञान साधनों का उपलक्षण है। और एतद् विज्ञाय, देना तो पड़ेगा भाई, विज्ञाय मतलब इसका विज्ञान प्राप्त करके, ये जो समास में भगवान ने क्षेत्र ज्ञान के क्षेत्र ये सब बतलाया, इसका विज्ञान प्राप्त करके फल क्या हुआ? मद भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, भगवत भाव को, मतलब मेरा स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, 2 श्रुतियां हैं। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है, और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म हो जाता है। तो ब्रह्म तो पहले से ही था, कोई नया नहीं हो जाता वो, जैसा भी हमने बतलाया। हाँ, वो तो जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसको जान लेता है, इसी को ज्ञान कहते हैं। और अज्ञान के कारण से वो नहीं जानता था, तो अज्ञान को जब दूर कर लिया तो उसको ज्ञान हो गया, कोई नया ज्ञान नहीं हो गया, ज्ञान तो उसका स्वरूप ही है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहने का तात्पर्य यही है, मद भावाय उपपद्यते, मतलब जो मेरा भक्त है वही मुझे जान पाता है, वही मुझे प्राप्त करता है, और फिर वो मेरा स्वरूप ही हो जाता है। ज्ञान मार्ग में वो मेरा स्वरूप ही हो जाता है। तो स्वरूप ही हो जाता है, इसका अर्थ यही है कि वास्तव में वह मेरा स्वरूप ही है, केवल अज्ञान मात्र व्यवधान है उसमें। और वह अज्ञान मात्र जो व्यवधान था, जब वो हट गया तो विज्ञान मात्र से विज्ञाय एतद् विज्ञाय, विज्ञान मात्र से व्यवधान की निवृत्ति हो जाती है। और उस व्यवधान की निवृत्ति होते ही मद्भावाय उपपद्यते, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, मेरा स्वरूप ही हो जाता है। गोकुल से अलीगढ़ की दूरी नहीं कितनी? तो यहाँ पर इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः, इति मकर इस प्रकार से एवं प्रकारेण क्षेत्रम, क्षेत्र को बताया, 70 किलोमीटर हो गया समासतः संक्षेप में। 50 आगरा से मथुरा 7 8 9 10 11 120 किलोमीटर हो गया। क्षेत्र क्या बतलाया था भगवान ने? 240 महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, 240 इंटू 12 देखिए कितना होगा? इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। 2 श्लोकों में भगवान ने क्षेत्र को संक्षेप में बतलाया है। 10 रुपए से भी करोगे, महाभूत से लेकर के और धृति पर्यंत, संघात चेतना धृति, यहाँ तक क्षेत्र का स्वरूप बतलाया। और ज्ञानम 600 रुपए इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, ज्ञान कहाँ बताया? तो ज्ञान बता दिया भगवान ने, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम इत्यादि 5 श्लोकों के द्वारा। अमानित्वादि से लेकर के और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतत् ज्ञानम,
तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंत ज्ञान बतला दिया। और गेयम, तो गेयम को गेयम बतलाने की जहां प्रतिज्ञा की थी भगवान ने, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत तन्ना सदुच्यते। 12वें श्लोक में बताया। तो यहां से बतलाते बतलाते उस गेय को कहां तक बतलाया? गेयम यत्तत् से गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो ज्ञातव्य है, जानने योग्य है, उसको मैं अच्छी प्रकार से बतलाऊंगा। उसकी प्रतिज्ञा करके भगवान उसको पहले अनादिमत परम ब्रह्म न सत न सद उच्यते, यहां से प्रारंभ किया बतलाना। और अभी पिछले श्लोक में पिछले नहीं, तमसा परम उच्यते। पिछले श्लोक में ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते, यहां तक भगवान ने गेयम को बतला दिया। तो क्षेत्रम ज्ञानम और गेयम, ये संक्षेप में कह दिया गया। तो महाभूतों से लेकर के धृति पर्यंत क्षेत्र को बताया भगवान ने संक्षेप में। अमानित्वादि से प्रारंभ करके तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंत जो है ज्ञान का स्वरूप बतलाया, ज्ञान का साधन बतलाया। और गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यहां से प्रारंभ करके तमसा परम उच्यते, यहां तक ज्ञेय का स्वरूप बतलाया भगवान ने संक्षेप में। उक्तम समासतः कह दिया गया। और भाष्यकार लिखते हैं, एतावान सर्वो ही वेदार्थो गीतार्थश्च, ये सारे वेदों का और गीता का अर्थ जो है ये एकत्र करके उपसंहृत्य उक्तः, संपूर्ण वेदों का और पूरी गीता का अर्थ इकट्ठा करके कह दिया गया ये सब। अब ये जो सम्यक दर्शन है, ऐसा जो यथार्थ ज्ञान है, उसका अधिकारी कौन है? अस्मिन् सम्यक दर्शने का अधिक्रियते, कोई प्रश्न करे इस यथार्थ ज्ञान का, इस सम्यक दर्शन का अधिकारी कौन है? किसका अधिकार है इस ज्ञान में? इसी को भगवान कहते हैं उत्तरार्ध से, श्लोक के उत्तरार्ध से कहते हैं मद भक्त, मेरा भक्त। मद भक्त का क्या है अर्थ? तो भाष्यकार ने कह दिया, मयि ईश्वरे सर्वज्ञे परम गुरु वासुदेवे समर्पित सर्वात्म भावो यत्, समर्पित सर्वात्म भाव। तो मुझ सर्वज्ञ परम गुरु वासुदेव परमेश्वर में समर्पित सर्वात्म भाव, अपने सारे भावों को जिसने समर्पित कर दिया है, अर्पित कर दिया है। किस प्रकार से समझा जाए कि उसने सब प्रकार से सभी भावों को भगवान में, परमात्मा में, जगत गुरु कृष्ण में, परम गुरु कृष्ण में अर्पित कर रखा है। तो उसकी पहचान बतलाते हैं भगवान भाष्यकार। भक्त कौन है? यत् पश्यति यत् शृणोति स्पृशति वा सर्वम एव भगवान वासुदेवः इति एवं ग्रहाविष्ट बुद्धि ही मद भक्त। ये है मेरा भक्त। माने जिस किसी भी वस्तु को देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, उन सब में सर्वम एव भगवान वासुदेवः, सब कुछ भगवान वासुदेव ही है। जैसा 5वें अध्याय में भगवान पहले कह चुके हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते।
वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो सब कुछ भगवान वासुदेव ही है। ऐसी निश्चित बुद्धि वाला जो है वो है मेरा भक्त, वही मेरा भक्त है। तो मद भक्त एतद विज्ञाय, मेरा भक्त जो है एतद विज्ञाय, एतद मतलब यथोक्तम सम्यक दर्शनम, जो सम्यक दर्शन बतलाया गया है पहले, इससे पहले जो भगवान ने सम्यक दर्शन कहा, तो उस यथार्थ ज्ञान को विज्ञाय, जान करके मतलब समझ करके, उसका विज्ञान प्राप्त कर। सम्यक दर्शन तो अभी दर्शन दो प्रकार का होता है, दर्शन माने ज्ञान, तो एक अपरोक्ष होता है, एक परोक्ष होता है। परोक्ष ज्ञान को कहते हैं ज्ञान, केवल ज्ञान, और अपरोक्ष ज्ञान और विज्ञान का जो अपरोक्ष ज्ञान को कहते हैं विज्ञान, माने अनुभव ज्ञान। तो गुरु मुख से या आचार्य से, उपदेशक से सुन करके आत्मादि सभी पदार्थों का जो ज्ञान होता है, जिसको कहते हैं शास्त्रीय ज्ञान, तो वो ज्ञान तो प्रायः सभी जो श्रवणाधिकारी हैं या जो श्रवण का जिनका स्वभाव है, जो सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं, गुनते हैं, तो सुन करके उनको पता तो है सब कि ब्रह्म किसको कहते हैं, ईश्वर की चिड़िया का नाम है, जीव क्या है, माया क्या है, ये अविद्या क्या है, अज्ञान क्या है, संसार क्या है, ये सब जान लेना शास्त्र के अनुसार। इस शास्त्रीय ज्ञान को कहते हैं ज्ञानम, और ये जाना जाता है खाली अपने पढ़ करके नहीं, मैंने पढ़ लिया, गुरु मुख से, जो जिनको आचार्य कहते हैं, जो श्रोत्री हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो कृत्य हैं, आचार्यों ही कृत्यो नाम भवती, भास्कर ने की भाष्य में लिखा है। आचार्य कौन किसको कहते हैं? कहते हैं जो कृत्य हो गया, जिसके लिए अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, उसको कहते हैं आचार्य। वो किसी की अपेक्षा नहीं करता कि कोई आए हम उसको ज्ञान का उपदेश करें, इसकी भी कोई इच्छा उसको नहीं। वो तो कृत्य जो करना था कर लिया, करना उसको कुछ उपदेश करना बाकी रह गया, ऐसा भी उसके जीवन में नहीं होता। तो शास्त्रीय ज्ञान तो वही हुआ जो आधिकारिक उपदेष्टा से, गुरु से, आचार्य से सुन करके जो बोध हो जाता है सम्यक, वो तो हो गया ज्ञान। और फिर उस ज्ञान को अपने अनुभव में लाए, वो ज्ञान अनुभव में आ जाए। तत्त्वमसि तत्त्वमसि सुन तो लिया, लेकिन वही मैं हूं, तदेवाहम अहम इदम सर्वम च वासुदेव, ऐसा अनुभव हो जाना, जिसको भगवान कह रहे हैं ऐसा जिसको अनुभव होता है वही मेरा भक्त है। तो वो अनुभव में आ जाना ही उसी कह रहे विज्ञाय, इस यथार्थ ज्ञान को, इस सम्यक दर्शन को समझ करके, जान करके, उसका विज्ञान प्राप्त करके मद भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को। मेरा भाव क्या है? कैसे कम होंगे सोना उठाने के लिए? मतलब मम भावो मद भाव, जो मेरा भाव है वही मद भाव है, अर्थात परमात्मा भाव। जो परमात्मा भाव है उसको, उस परमात्मा भाव को प्राप्त करने में वह समर्थ हो जाता है। समर्थ हो जाता है अर्थात मोक्षम गच्छति, भाष्यकार कहते हैं मोक्ष लाभ कर लेता है। इस यथार्थ ज्ञान को, इस यथार्थ ज्ञान को समझ करके, मतलब इसका अनुभव करके, विज्ञाय, उसको विशेष रूप से जान करके, मतलब उसको अपने अनुभव में उतार करके वो फिर मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है।
मतलब अब कोई द्वैत नहीं रह जाता। मदभाव है वो पद्धति का मतलब है वो परमात्मा भाव को प्राप्त कर लेता है। अब उसके अंदर कोई भेद, किसी प्रकार का कोई द्वैत नहीं रह जाता। सम्यक प्रकार से वो उसकी स्थिति अद्वैत ज्ञान में, अद्वैत स्वरूप अद्वितीयम ब्रह्म एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, तो उस ब्रह्म रूप से उसकी स्थिति हो जाती है। इसीलिए उसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ। वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ अब तक जो कुछ उपदेश भगवान ने किया था वो सारे अर्थों का यहाँ आकर के 18वें श्लोक में उपसंहार कर दिया। यहाँ उसको सब इकट्ठा करके बतला दिया और उसको उसका फल भी बता दिया। पहले तो अधिकारी बताया, उस ज्ञान, ऐसे ज्ञान का अधिकारी कौन है, तो जो मेरा भक्त है। भक्त के लक्षण भी बताए भाष्यकार ने, जो समर्पित सर्वात्म भाव, सर्वात्म भाव से जो परमात्मा में समर्पित है, सारे भावों को जिसने भगवान में अर्पित कर रखा है। जैसा भगवान ने पहले निर्देश किया, उपदेश किया है, यत् करोषि यत् जोषि यत् तपस्यसि, सब मुझे अर्पित करो। यत् करोषि यत् स्नासि यत् जोषि इत्यादि वाक्य के द्वारा पहले उपदेश कर चुके। यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो मुझ में समर्पित सर्वात्म भाव वाला जो है वही मेरा भक्त है, और ऐसा जो मेरा भक्त है वही सम्यक दर्शन का, यथार्थ ज्ञान का अधिकारी है। और उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त होने के बाद फल बता दिया भगवान ने, मदभावाय उपपद्यते, वो फिर मुझको ही प्राप्त कर लेता है, मदभाव को प्राप्त कर लेता है, अर्थात वो मुक्त हो जाता है, मोक्ष लाभ कर लेता है। अब इसके बाद पहले जिसको भगवान श्री कृष्ण ने क्षेत्र कहा और क्षेत्रज्ञ कहा, उसी क्षेत्रज्ञ को अब यहाँ अगले श्लोक से प्रकृति और पुरुष ऐसा नाम देकर के ऐसा लगता है जैसे सांख्य दर्शन में बतलाया है ना, तो सांख्य विधि से उसी का विवेक बतलाने जा रहे हैं भगवान। कि एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष, और दोनों का विवेक कराएंगे भगवान। आपको ध्यान होगा 7वें अध्याय में इसी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भगवान ने अपरा और परा प्रकृति नाम से कहा है। दो प्रकृतियां 7वें अध्याय में बतलाई थी भगवान ने। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। अप्रेयम इतस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो एक अपरा प्रकृति बताई, जड़ प्रकृति अष्टधा भिन्ना 7वें अध्याय में, और दूसरी चेतन प्रकृति बताई क्षेत्रज्ञ रूपा जीव भूता, जिसका अर्थ भाष्यकार ने किया मम आत्मभूता। तो दो प्रकृति वहां कही थी भगवान ने, उसी को यहां भी कह रहे हैं नाम बदल करके, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। और ये भी कहा था वहां भगवान ने, एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय, ये तुम निश्चय जानो, निश्चय कर लो, यही दोनों प्रकृतियां ही सभी प्राणियों की योनि है। योनि है मतलब कारण है।
इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सारे कार्य उत्पन्न होते हैं। ये दोनों प्रकृतियां ही योनि है, कारण है। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्र रूप जो दोनों प्रकृतियां हैं, ये सभी भूतों की किस प्रकार से योनि है, इस बात को अग्रिम श्लोक से कहेंगे। तो एक है प्रकृति और एक है पुरुष, दोनों अनादि हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण अग्रिम श्लोक से कहने जा रहे हैं। देखो, किसी बात कहते हैं ना, एक गांठ लगाई और दूसरी गांठ और लगा दो तो फिर वो गांठ मजबूत हो जाती है। एक गांठ तो खुल भी सकती है, 2 बार बांध दिया, कहते हैं ना, दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, 2 बार बांध देने पर वो फिर अच्छी तरह से बंध जाता है, गांठ अच्छी तरह पड़ जाती है। तो वही बात जो भगवान ने 7वें अध्याय में अपरा और परा प्रकृति नाम से कहा था, उसी को यहाँ पर क्षेत्र और क्षेत्र के नाम से बतला रहे हैं। और ये दोनों प्रकृतियां ही जड़ और चेतन प्रकृति और अपरा और परा प्रकृति, क्षेत्र और क्षेत्र की रूपा, ये दोनों प्रकृतियां ही सभी भूतों की, सभी प्राणियों की योनि है, कारण है। वहां भी कह के आए ये बात, यहां भी इस बात को कहेंगे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृतिम पुरुषम च एव, प्रकृति और पुरुष, ये जो प्रकृति और पुरुष हैं, जो कि ईश्वर की प्रकृतियां हैं, दोनों प्रकृतियां ईश्वर की, प्रकृति से जड़ प्रकृति बताया और पुरुष से चेतन प्रकृति कहा भगवान ने। इन दोनों प्रकृतियों को उभवपि अनादि विद्धि, इन दोनों को तुम अनादि समझो। ये दोनों ही अनादि हैं। अनादि मतलब न विद्यते आदि ययो हो तब अनादि, तो जिनकी आदि न हो उनको अनादि कहते हैं। ये दोनों प्रकृतियां अनादि हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो ये किस भाव से भगवान कह रहे हैं? क्योंकि अनादि तो केवल एक ही है, अनादि मत परम ब्रह्म, जिसको पहले कह के आए हैं, वो परम ब्रह्म जो है वो अनादि मत है। तो वास्तव में परमार्थ दृष्टि से तो एक ही अनादि है। ये सब इसीलिए ये सब जो है कल्पित अनादि कहते हैं इसको। वेदांत मत में 6 अनादि माने गए हैं, षडस्माकम अनादय, 6 अनादि कहे गए हैं। लेकिन ब्रह्म को छोड़ करके, आत्मा को छोड़ करके और जितनी अनादि हैं वो सब कल्पित अनादि हैं, क्योंकि उन सबका बाद हो जाता है। इसीलिए तो उसी कल्पित अनादि को ही लेकर के भगवान यहाँ इनको अनादि बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि चूंकि ये दोनों ईश्वर की प्रकृति है, तो ईश्वर का ईश्वरत्व तो नित्य है। तो जब ईश्वर का ईश्वरत्व नित्य है, इसी कारण से उनकी दोनों प्रकृतियां जो हैं, उन प्रकृतियों का भी नित्य होना उचित ही है, उपयुक्त ही है। क्योंकि इन दोनों प्रकृतियों
प्रकृतियों से युक्त होना ही तो ईश्वर की ईश्वरता है। और किस बात की ईश्वर है? वो इसी बात के तो ईश्वर है, यही तो ईश्वर की ईश्वरता है, जो वह इन दोनों प्रकृतियों से युक्त है। पर और अपरा प्रकृति, मेरी प्रकृति है, भगवान पहले बोलते हैं, ये दोनों मेरी प्रकृति है। तो भगवान नित्य है तो उनकी प्रकृति भी नित्य है। इसी दृष्टि से भगवान कह रहे हैं विद्यनादि उभावपी, दोनों को अनादि जानो, प्रकृति को भी पुरुष को भी। और विकारांश गुणांश, जितने विकार हैं प्रकृति के, वे सारे विकार, और जितने गुण हैं प्रकृति के, तो विकारों को और गुणों को, विकारांश गुणांश, विकारांश गुणांश, ये आगे बताएंगे भगवान कौन कौन से प्रकृति के विकार हैं, कौन कौन से गुण हैं, इसका आगे वर्णन करेंगे। इनको तुम सभी विकारों को, सभी गुणों को प्रकृति संभवान विद्धि, प्रकृति से उत्पन्न जानो। ये सारे जो विकार और गुण है ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम समझो। तो अभी समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को ये विराम देते हैं। इस 19वें श्लोक के ऊपर इसका तात्पर्य का विचार भाष्यकार के भाष्य के अनुसार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री नारायण, जय महादेव, जय श्री नारायण। ओम नमो नारायण, सभी को ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण।